आज 25 जून है। आज ही के दिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने चुनाव हारने के बाद न्यायालय का जब उनके विरुद्ध निर्णय आया तो उन्होंने निजी स्वार्थवश सत्ता लोलुपता को लेकर के भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। एक अराजक स्थिति का आपातकाल लागू कर दिया, जिसमें नागरिकों के अधिकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी प्रकार के अधिकारों को सीज कर दिया गया। हजारों हजार लोगों को जेल के शिकंजों में डाल दिया गया और केवल सत्ता पर बने रहने के लिए 21 महीने तक 21 मार्च 1977 तक यह कार्य चलते रहा। लेकिन 1947 के पूर्व जिस तरीके से भारत के लोगों ने एकत्रित होकर के भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, ब्रिटिशों को भगाया, उसी तरह भारत के नागरिकों ने जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जेपी आंदोलन जिसको कहा जाता है, जेपी मूवमेंट के साथ जुड़ करके सभी दलों ने, राजनीतिक दलों ने, उस समय भारतीय जनता पार्टी की पितृ पार्टी जनसंघ पूरी तरह विपक्षी दल के भूमिका में और सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी भारत में थी। उस जनसंघ ने अपने को तिलांजलि दे दिया। ऐसे सभी राजनीतिक दलों ने तिलांजलि दे करके जनता पार्टी का गठन किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर के प्रयास किया। आज के दिन हम हमेशा इस बात को याद रखें कि भारत का लोकतंत्र किसी भी रूप में समाप्त न हो, किसी भी रूप में भारत के लोकतंत्र पर कोई कुठाराघात न हो। और आज के दिन यह भी स्मरण आता है कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए कितने बड़े बड़े कुकर्म किए हैं, देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। यह बातें सबको ध्यान में आती है। कभी कभी लोकतंत्र सेनानियों से जब चर्चा होती है, लोकतंत्र सेनानी जब बात करते हैं, उनकी बातों को सुनकर के सिहरन हो जाती है। लोग जेल में थे, माता मर गई, भाई मर गया, पिता मर गए, पत्नी मर गई, पत्नी को गर्भवती है, प्रेगनेंसी काल में जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो उसकी पत्नी और बच्चे दोनों मर गए। यह कांग्रेस का भयावह चेहरा प्रत्येक भारतवासी आज 25 जून को याद करता है। इस 25 जून को उस सिहरन भरी जो आज़ादी को समाप्त किया गया था, वो सिहरन भरी घड़ी को प्रत्येक भारतवासी याद करता है। आज हम इस अवसर पर अपने पूज्य लोकतंत्र सेनानियों को जो हमारे बीच में हैं उनका अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जो काल कवलित हो गए, आंदोलन के भेंट चढ़ गए या आंदोलन के बाद आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको हम सशक्त नमन करते हैं। उनके पौरुष, उनके पुरुषार्थ को बारंबार प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।